प्रतिशत निकालने में दो तरह के प्रश्न होते हैं, कितने प्रतिशत है, जैसे 40-50 का कितने प्रतिशत है, और दूसरे तरह के का प्रतिशत बताओ, 50 का 80% बताओ। इस तरह के हमें प्रश्न मिलते हैं। इन दो तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से हम इसे करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है कि 40-50 का कितने प्रतिशत है। तो जब हमें प्रतिशत पूछा जाता है कितने प्रतिशत है, तो हम उस प्रश्न में 100 से गुणा करते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसे ऊपर लिखते हैं, उसे 100 से गुणा करते हैं, बटे में बड़ी संख्या लिखते हैं जिसका प्रतिशत पूछा गया है। अब हम इसे हल करते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से हमने 10 को काटा तो 2 आया, 40 की 2 में गुणा की तो 80, यानी 80% हमें उत्तर मिला। इस तरह से प्रश्न करते हैं। हमारा आगे उदाहरण है, मोहन को 500 में से 200 नंबर मिले, तो मोहन को कितने प्रतिशत नंबर मिले। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। 200 ऊपर लिखेंगे, गुणा में 100 लिखेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, बटे में 500 लिखेंगे। 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर 200 बचा, नीचे 5 बचा। 5 से 200 में भाग दी तो 40 आया। इसका उत्तर आया यानी 40%। 40% नंबर मिले मोहन को। अब हम दूसरी तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पूछा गया है कि 5 का 80% बताओ, तो हम प्रतिशत का निशान हटाकर बटे में 100 लिख देंगे। जब हमने प्रतिशत का निशान लगाना था तो हमने गुणा की थी, अब हमें हटाना है तो हमने बटे में यानी भाग की है। 50 गुणा 80 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर बचा 5 गुणा 8 बटे में बचा 1, 8 पंजे 40 होते हैं, यानी कि 50 का 80% 40 होता है। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया। आगे उदाहरण देखते हैं। अब हमें 300 का 25% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत का निशान हटाकर बटे में 100 लिख देंगे। 300 गुणा 25 बटे 100, 300 गुणा 25 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर बचा 3 गुणा 25, 25 की और 3 की गुणा की तो 75 आया, यानी कि 300 का 25% हमें 75 मिला। ये हमारा उत्तर होगा। अब हम इन उदाहरणों की सहायता से समझ गए हैं कि अगर हमें प्रतिशत का निशान लगाना है तो 100 से गुणा होगी, और अगर प्रतिशत का निशान हटाना है तो 100 से भाग होगी। इस बात को ध्यान में रखना है बच्चों, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद।